हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रसो यः परमानंदेक एक एव द्युधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्यै नमो नमः। बोलो श्री राधा कृष्ण बिहारी लाल की जय, बोलो निम्बार्क भगवान की जय। तो आइए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सभी दर्शकों को हमारा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का हम वीडियो एक बड़े ही सुंदर विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा कि किस कर्म के द्वारा व्यक्ति को प्रेत योनि प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। बंधु, पहले हम जान लेते हैं कि प्रेत योनि है क्या। जो आप लोग देखते हैं ना, जैसे कि अभी हमारे बागेश्वर धाम वाले गुरुजी हैं, वो तमाम भूत प्रेतों को उतारते रहते हैं महाराज। तो वही प्रेत योनि, आज हम उसी प्रेत योनि के विषय में चर्चा करेंगे। 84 लाख योनियों में से एक प्रेत योनि भी है, और ये प्रेत योनि सबसे ज्यादा ही कष्टकारी होती है, क्योंकि सब योनियों में व्यक्ति अपने मन के अनुसार गतिमान हो जाता है, अपने मन के अनुसार क्रियाकलाप कर लेता है। लेकिन प्रेत योनि ही एक ऐसी है, ना तो वह भोजन कर पाता है, ना वह कुछ खा पाता है, ना कुछ पी पाता है महाराज। केवल एकमात्र प्रेत योनि ही ऐसी है जिसमें व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता है और उस योनि में पड़ा पड़ा कष्ट पाता रहता है, दुखित होता रहता है। तो आज हम वही जानेंगे कि प्रेत व्यक्ति किस कर्म के द्वारा बनता है, भूत प्रेत व्यक्ति किस कर्म के द्वारा बनता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें। कमेंट में आप हमें बताएं कि आपको किस कर्म का आपको, और आप हमारे इस चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो आप अवश्य हमको बताएं। अगली वीडियो में आपके उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रेत कौन सा व्यक्ति बनता है। तो कहते हैं जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है तथा मृत्यु से, कहने का भावार्थ किसी ने वध कर दिया हो, या रो क्यों न गया। तो बंधुओं, कहते हैं प्रेत कौन बनता है, किस कर्म के द्वारा व्यक्ति को प्रेत बनना पड़ जाता है, वो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। कहते जो व्यक्ति झूठी गवाही देता हो एवं किसी ने वध कर दिया हो, वध के द्वारा एवं फांसी लगा करके, और जो बंधन में पड़ करके जिसकी मृत्यु होती है, वह व्यक्ति प्रेत योनि को प्राप्त होता है। कहते हैं जो व्यक्ति नरक में पड़े हुए रहते हैं कई पापों के बाद में महाराज, वह व्यक्ति भी प्रेत बनते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति ब्राह्मण के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं, गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं, तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट बनते हैं महाराज, ऐसे व्यक्ति मरने के बाद में प्रेत बनते हैं, प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। कहते हैं जो मूर्ख अपने और दूसरे के बैलों को कष्ट दे करके उनसे बोझा ढुलवाने का काम करते हैं, ऐसा व्यक्ति भी प्रेत योनि में जाता है और उसे प्रेत बनना पड़ता है। कहते हैं जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करता है, असत्य बोलता है और अपने व्रत का भंग करता है, उसे भी प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। तथा जो कमल के पत्ते पर बैठ करके भोजन करता है, उसे भी प्रेत योनि की प्राप्ति होती है, उसे प्रेत बनना पड़ता है।
और कहते हैं जो अपने चाचा और मामा आदि की सदाचारणी कन्या तथा साध्वी स्त्री को बेच देते हैं, महाराज वे इस पृथ्वी पर प्रेत बन करके विचरण करते हैं। जिस घर की मालकिन सहज ही काबू में ना आने वाली, पवित्रता और संयम से बिल्कुल रहित हो, जो अनिश्चित समय तक सोती हो, सूर्य उदय के पश्चात तक सोती हो, एवं गुरुजनों के द्वारा निकाली गई हो, जिसका गुरुजनों ने परिवार जनों ने त्याग कर दिया हो, दुराचारणी हो, महाराज ऐसी स्त्री भी मृत्यु के बाद में प्रेत बनती है, पिशाच बनती है। जो कुल और जाति से नीच, बल और उत्साह से रहित, बहरे और दुर्बल और दीन है, महाराज वह व्यक्ति भी मृत्यु के बाद में पिशाच योनि को प्राप्त होते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति माता पिता गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं, पाखंडी और वाम मार्गी हैं, जो गले में फांसी लगाकर पानी में डूबकर जो अपनी मृत्यु कर लेते हैं, महाराज वह व्यक्ति भी पिशाच योनि को प्राप्त होते हैं और इस भूतल पर भूत बन करके डोलते हैं, प्रेत बन करके डोलते हैं। कहते हैं जो अपने माता पिता आदि से द्रोह करते हैं, अर्थात जो अपने माता पिता से लड़ते हैं, ध्यान और अध्ययन से बिल्कुल दूर रहते हैं, व्रत और देव पूजा नहीं करते, जिस व्यक्ति ने अपनी मति को नास्तिक बना लिया है, जो व्यक्ति नास्तिक होते हैं, भगवान की और गुरुजनों की निंदा करते हैं, महाराज ऐसा व्यक्ति भी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। कहते हैं जो भूख से पीड़ित एवं थके मांदे गुणवान एवं पुण्यवान ब्राह्मण को अपने घर पर से लौटा देते हैं बिना कुछ दिए हुए। अगर कोई भूखा प्यासा द्वार पर आया है और उसे बिना कुछ दिए हुए वहां से लौटा देते हैं, महाराज ऐसे व्यक्ति को भी प्रेत बनना पड़ता है। कहते हैं जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है एवं जो व्यक्ति गौ मांस भक्षण करता है एवं अनीति का संग देता है, महाराज ऐसे व्यक्ति को भी प्रेत योनि प्राप्त होती है। महाभयंकर उसे पिशाच बन करके इस भूतल पर भ्रमण करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंतर्गत केवल मेरा है मेरा है मेरा है कहने में लगा रहता है, केवल अपने ही जो संसारिक क्रियाकलाप है उन्हीं में लगा रहता है, स्नान संध्या वेद पाठ यज्ञ अनुष्ठान और अक्षर ज्ञान से बिल्कुल दूर रहता है, जो लोग झूठे सकोरे में भोजन करते हैं आदि, जैसे कि कहीं तीर्थ यात्रा में धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं एवं उस तीर्थ धाम में जाकर के अपने मूल मल मूत्र इत्यादि का वहां पर त्याग करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी महाराज भूत प्रेत बनना पड़ता है, उसे भी पिशाच योनि की प्राप्ति होती है, उसे भी प्रेत योनि में जाना पड़ता है। जो स्त्रियां पति का परित्याग करके दूसरे लोगों के साथ रहती हैं, अपने पति से झूठ बोलती हैं, अपने पति से कपट करती हैं, अपने पति से विद्रोह करती हैं या अपने पति से तेज आवाज में क्रोधमयी आवाज में बोलती हैं, तो महाराज ऐसी स्त्रियां भी प्रेत योनि को प्राप्त होती हैं, उन्हें भी पिशाच बनना पड़ता है। और बोले हमारे पुराणों में बताई गई है, जो विषय और इंद्रियों से मोहित होकर अपने पति को धोखा देकर स्वयं जीवन में आनंद लेती है, महाराज ऐसी स्त्री भी पिशाच योनि को प्राप्त होती है। इसलिए हमें इनमें से कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमें पिशाच योनि प्राप्त हो। कहते हैं इन पिशाच योनि से बचा कैसे जा सकता है, हमें ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जो हमें प्रेत योनि प्राप्त ना हो। तो कहते हैं हमें पूजने कीर्तने ध्यायने
बोले हमें भगवान का पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, हमें भगवान का संकीर्तन करनी चाहिए, अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, झूठ कपट नहीं करना चाहिए, कभी किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए, तो हम उस प्रेत योनि से बंधुओं बच सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि बोले भूत प्रेत वास कहां पर नहीं करते, भूत प्रेत कहां पर नहीं आते हैं। तो कहते हैं जहां वेदों का पाठ होता है, नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहां पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहां पर भूत प्रेत एक क्षण के लिए भी वास नहीं कर सकते। यज्ञ, होम, जप तथा देव पूजा आदि शुभ कार्य जिस घर में होते हो महाराज, उस घर में कभी भी भूत प्रेत नहीं आ सकते। कहते हैं ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महाराज जब आप किसी भी नाम का आश्रय ले लोगे तो महाराज कोई भूत प्रेत आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगे तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ में, नई एक उत्साहिक बात के साथ में और नई किसी रोमांचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।